आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हुई। कोरोना पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के साथ ये बैठक होनी है और इस बैठक में सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए साथ ही वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी इस बैठक में। कई राज्यों में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। संक्रमण पर रोक लगाना फिलहाल बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों की लापरवाही के साथ साथ जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं वो अपने आप में देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, तमाम उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बैठक होने जा रही है। देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 17 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, मंथन किया था कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर। 4 अप्रैल को अगली मीटिंग अधिकारियों के साथ हुई थी, उसमें भी चर्चा हुई थी कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं। आखिर 8 अप्रैल को इसके बाद मुख्यमंत्रियों के साथ एक और बैठक हुई और 14 अप्रैल को अब राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के साथ बैठक होने जा रही है। कोरोना रोकने पर प्रधानमंत्री फिर से करेंगे बड़ी बैठक। मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के बाद अब राज्यपालों के साथ करेंगी बैठक। कोरोना काल में पहली बार प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के साथ करेंगे बैठक। जी हाँ, देश में कोरोना की वजह से तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। दूसरी लहर की वजह से लगातार रोज रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। देश में पहली बार एक्टिव केस 12 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। इसलिए अब प्रधानमंत्री कोरोना को रोकने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री बुधवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू सहित देश के सभी राज्यों के राज्यपालों और उपराज्यपालों से कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर शाम में बैठक करेंगे। बीते 28 दिनों में प्रधानमंत्री की ये चौथी बैठक है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कोरोना की दूसरी लहर को लेकर कितने चिंतित हैं और लगातार इसको रोकने पर काम कर रहे हैं। अगर बैठकों की बात करें तो 17 मार्च को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। फिर 4 अप्रैल को उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा और उसमें वैक्सीनेशन पर चर्चा की गई। फिर 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने फिर से बैठक की और उस बैठक में टीका उत्सव, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने सहित 4 सूत्रीय मंत्र दिए हैं। और अब अगली बैठक 14 अप्रैल यानी कि आज उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ करेंगे। कोरोना काल में उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ प्रधानमंत्री की ये पहली बैठक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन पर और कोरोना की दूसरी लहर पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इस बैठक में ये चर्चा हो सकती है कि वैक्सीनेशन में और तेजी कैसे लाई जाए, ज्यादा संक्रमित राज्यों के हालात कैसे संभाले जाएं, लॉकडाउन लगाए बिना संक्रमण चेन कैसे तोड़ा जाए, कोरोना कर्फ्यू और सख्ती के और विकल्प खोजे जाएंगे, वैक्सीनेशन और कोरोना गाइडलाइंस मानने के लिए लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री लगातार हालात संभालने के लिए कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की राजनीति जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाएं तथा दूसरी कंपनियों के टीकों को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले जब सरकार ने वैक्सीनेशन को मंजूरी दी थी तो कांग्रेस ने इस वैक्सीनेशन की मंजूरी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और लगातार इस वैक्सीनेशन को असुरक्षित बताया था। अब फिर से कांग्रेस की वैक्सीनेशन पर राजनीति शुरू हो चुकी है।
जबकि समझना जरूरी है कि कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक है। पिछले साल सबसे ज्यादा रोज के नए मामले 97,000 तक पहुंचे थे और इस बार एक महीने में यह आंकड़ा 1,60,000 को पार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कई राज्यों में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें दिल्ली है, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पर एक दिन में सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,491 मामले नए सामने आए हैं और संक्रमण दर बढ़कर 12.44% हो गई है। बढ़ते कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री केजरीवाल आज बैठक भी करेंगे। और देखिए, तेजी से बढ़ते हुए ये संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि कैसे बिगड़ते हुए हालात हैं। दिल्ली में 6 अप्रैल का आंकड़ा देखिए, 5100 संख्या थी और जो दर था संक्रमण दर वो 4.93%। इसके बाद 7 अप्रैल को ये आंकड़ा हुआ 5,506 का, संक्रमण दर रही 6.10%। 8 अप्रैल को आंकड़े रहे 7,437 और बढ़ने की जो दर रही संक्रमण की वो 8.10%। 10 अप्रैल को 7,897 मामले सामने आए और 10.21% संक्रमण दर। 12 अप्रैल को यह आंकड़ा 11,491 का और 12.44% संक्रमण दर हो गई।